हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है शोभा वशिष्ठ और मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। हम देखेंगे कैसे हम एक पाइथन का जो पैकेज है वाई फाइनेंस, जो याहू फाइनेंस का एक पैकेज है, उसको यूज़ करके कैसे हम स्टॉक डेटा को गैदर कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उस पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे वाई फाइनेंस होता क्या है, पाइथन पैकेज क्या होता है, एपीआई क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने वर्क स्टेशन पे। ये देखिए, हमारा जो पहला लाइन है वो है पिप इंस्टॉल वाई फाइनेंस। इसका मतलब क्या है, लाइन बाय लाइन हम सारी जो लाइंस हैं, हमारी सारी जो कोड्स हैं, उनको समझेंगे कि इनका मतलब क्या है और इनसे क्या रिएक्शन होता है और इनसे क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है वाई फाइनेंस। तो वाई फाइनेंस है क्या? ये देखिए, ये आपको जो याहू फाइनेंस का एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पोर्टल दिख रहा है, जिसमें हमने टेस्ला का यहाँ पर स्टॉक डेटा ओपन किया हुआ है, जहाँ पर हमें बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। तो ये सारा जो डेटा है हम डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर हम खुद के ज़रिए उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी आप ऑपरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 डे का, 5 डेज़ का, 1 मंथ का, 6 मंथ्स का, ऐसे ही हम वहाँ पर भी कैटेगरिकली डाउनलोड कर सकते हैं कि हमें 1 डे का डेटा चाहिए, 5 डेज़ का चाहिए, 1 मंथ का चाहिए या फिर 1 ईयर। जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप उस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वाई फाइनेंस जो है वो याहू फाइनेंस का एक पाइथन पैकेज है। पाइथन पैकेज क्या होता है? एक आप पैकेज जैसा समझ लीजिए जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है और जो हमें चाहिए वो हम वहाँ से निकालते हैं। तो वाई फाइनेंस, ये देखिए मैंने दिखा दिया आपको। वाई फाइनेंस जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हिस्टोरिकल डेटा एपीआई है। हिस्टोरिकल डेटा एपीआई, हिस्टोरिकल हमें समझ में आता है, डेटा हमें समझ में आता है। ये एपीआई क्या होता है? एपीआई को हम ऐसे समझेंगे कि जैसे हमें कोई जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे ज़ोमैटो हम यूज़ करते हैं, तो ज़ोमैटो में हमें मैप दिखाई देता है। तो क्या ज़ोमैटो की चारों तरफ सैटेलाइट्स लगी हुई हैं और वो उसके पास क्या ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वो मैप प्रोवाइड कर सके? ऐसा नहीं है, उसके पास इतनी सैटेलाइट्स नहीं है, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वो क्या करे? क्या वो मैप यूज़ ना करे? इसका एक सॉल्यूशन होता है। पेड एपीआईज होती हैं और अनपेड भी होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स कि कितने फीचर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एपीआई होता क्या है कि हमारे पास जो ब्राउज़र है या फिर ऐप है, उसमें जो भी हमें सर्विसेज चाहिए, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एपीआईज होते हैं। तो जो जोमेटो है वो क्या करता है कि जो गूगल है, गूगल मैप्स है, उनसे कहता है कि मुझे आप अपना मैप जो है देखने दीजिए, मेरे यूज़र्स को आप मेरा मैप जो है देखने दीजिए। तो जोमेटो गूगल मैप से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, वो एक मिडल मैन के थ्रू इंटरेक्ट करता है और उसे हम कहते हैं एपीआई। ठीक है, तो ये होता है हमारा एपीआई। तो इस तरीके से ज़ोमैटो जो है गूगल मैप से इंटरेक्ट करता है। इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे देख लीजिए क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। ठीक है, मैंने बताया आपको मिडल मैन है ये, और दो टेक्नोलॉजीज़ के बीच में ये काम करता है, जो एक प्रोवाइडर है और एक जो सर्विस ले रहा है। ठीक है, तो ये हमने एपीआई समझ लिया। अब वापस चलते हैं अपने वर्क स्टेशन पे। ये हमारा वर्क स्टेशन है और यहाँ पर देखिए कि हमने जो पैकेज है, वाई फाइनेंस पैकेज है, उसको अपने इस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में डाउनलोड कर लिया है। हमने उसको बुला लिया है कि हम जो है अब आपको यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने उसको एक एब्रीवेशन दे दिया है कि इम्पोर्ट वाई फाइनेंस एज वाई एफ। इसका क्या मतलब हुआ? हम कह रहे हैं कि हम हर बार वाई फाइनेंस पूरा नहीं लिखेंगे। हमने उसको एक छोटा सा एब्रीवेशन दे दिया कि जब जब हम वाई एफ लिखें तो हमारा जो पाइथन है वो उसे ये समझ लेना चाहिए कि हम वाई फाइनेंस को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने एक नाम रख दिया है डेटा, और उस डेटा में हमने यहाँ पर स्टोर किया है, इसे हम कहते हैं ऑपरेटर। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो डेटा हमने एक नाम रख दिया और उसमें हमने क्या स्टोर किया, जैसे हम फाइल का नाम रखते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम रख दिया डेटा। और उसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, उसमें हम वाई एफ से यूज़ करके उसका एक फ़ीचर, वाई एफ हमारा यहाँ पर पैकेज हो गया, उसके बाद डाउनलोड जो है उसका एक फ़ीचर है। यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जिससे जो हमारे बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, उनको नहीं पता है कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उन्हें नहीं पता कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो उन्हें भी ये चीज़ समझ में आए कि आखिर ये टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं उनका रियल मीनिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पर डेटा जो है वेरिएबल है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हमने एक नाम रख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो डाउनलोड है वो वाई एफ जो हमारा पैकेज है उसका एक मॉड्यूल है। ठीक है, तो लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि एक फ़ीचर हमने यूज़ किया है।
ठीक है। तो वाई एफ जो हमारा याहू फाइनेंस का जो पैकेज है उसका एक फ़ीचर हमने यहाँ पर यूज़ किया है, उसका नाम है डाउनलोड। तो इसको ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है इस पूरी वीडियो में कि ये जो डाउनलोड फीचर है ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पूरी आ गई है, और इस डॉक्यूमेंटेशन को मैं आप दिखाना चाहूँगा। इसीलिए हम गूगल कोलैब यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी हम मॉड्यूल यूज़ करते हैं उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन की किस तरीके से ये यूज़ होगा, उसमें हमारे पास क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, किस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कि हम टिकर दे सकते हैं। टिकर आपको पता ही होगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, अगर आप फाइनेंस के बारे में जानते हैं, तो आपको पता ही होगा कि टिकर होता क्या है। जिनको लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे टेस्ला है, तो टेस्ला इनकॉर्पोरेशन जो है वो इसी नाम से नहीं जानी जाएगी, उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाएगा, जैसे TSLA। तो TSLA जो है वो टिकर है टेस्ला का, तो हमें टिकर देना होता है, उसी से उसकी पहचान होती है। एक की जैसा मान लीजिए, एक प्राइमरी की जैसा मान लीजिए, जिससे वो पहचान कर सके कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देना होता है टिकर। उसके बाद स्टार्ट आप कहाँ से करना चाहते हैं या फिर एंड कहाँ पर करना चाहते हैं। आप एक हो सकता है आपको एक लिमिटेड पीरियड का चाहिए हो, आपको आज तक का डेटा नहीं चाहिए हो सकता है आपको पर्टिकुलर 3 मंथ्स का चाहिए हो, कौन से 3 मंथ्स का चाहिए हो, कहाँ से वो स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ पर वो एंड होना चाहिए, वो पर्टिकुलर आप डेट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ हैं, थ्रेड्स हैं हमारे पास, ग्रुप भी आप कर सकते हैं कॉलम वाइज कि कौन से कॉलम को आप वहाँ पर ग्रुप करना चाहते हैं। पीरियड आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इंटरवल भी दे सकते हैं, जो इंटरवल्स होते हैं 5 मिनट सेकंड्स वगैरह वाला, उसमें भी इंटरवल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या क्या दिया है यहाँ पे, ये देखिए कि सबसे पहले मैंने सबसे पहले नाम रख दिया, उसके बाद मैंने जो हमारा पैकेज है उसको कॉल किया, उसके बाद उसका फीचर एक डाउनलोड को कॉल किया, उसके बाद टिकर दे दिया मैंने यहाँ पे टेस्ला का TSLA, और यहाँ पर ये मैंने एज ए स्ट्रिंग दिया है। ये टेक्निकल बात हो गई, उसमें हम नहीं जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद मैंने बोला है कि पीरियड 1 ईयर का चाहिए मुझे, आज से जो पिछला 1 साल गया है उस पूरा डेटा चाहिए मुझे स्टॉक का। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टॉक का। ठीक है, और ये करने के बाद मैंने यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लिया है। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिखा था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे ना हो। ओके, तो डेटा में जो डेटा हमने नाम रखा था उसमें हमने डाउनलोड कर लिया है टेस्ला का 1 साल का डेटा। ठीक है, तो ये डेटा जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, प्रिंट करवाने की कोशिश की, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है कि ओपन कहाँ से हुआ था, हाई कितना गया था, लो कितना गया था, पर्टिकुलर डेट्स पे। ठीक है, डे वाइज हमने किया है। तो यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं कि क्लोज क्या था, एडजेसेंट क्लोज क्या था, और वॉल्यूम कितना था, ये सारे डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब थोड़ा सा और इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर हमारा एक दूसरा पैकेज कॉल होगा और उसे हम कहते हैं पेंडास। अब पेंडास क्या होता है, आप सबने एक्सेल यूज़ किया है। एक्सेल जब आप यूज़ करते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जब आप यूज़ करते हैं, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं, जिससे आप अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको नीड हो तो उसे विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो वही एक्स्ट्रा फीचर्स पाइथन में आपको प्रोवाइड करेगा पेंडास। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पेंडास को कॉल किया। और अब तक आप समझ गए होंगे कि हम PD क्यों लिख रहे हैं। कमेंट करके आप बताएं कि हम PD क्यों लिख रहे हैं। अगर आपने सही गैस किया है, देखते हैं कि अगर आपने सही गैस किया है कि नहीं। कि हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम जब एक लंबी चौड़ी जो हमारा एक लंबा नाम होता है पूरी लाइब्रेरी का, उसे एक छोटा सा नाम देते हैं, उसे एक एब्रीविएशन दे देते हैं, जिसे हम बार बार उसी नाम से कॉल ना करना पड़े। तो यहाँ पर हमने PD दे दिया, और देखिए यहाँ पर मैं जो है पेंडास जो हमारा पैकेज है उसे PD के नाम से यहाँ पर बुला रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारा डेटा जो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल थी हमारी, उसे हमने एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है। डेटा फ्रेम क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही मैंने डेटा फ्रेम सेलेक्ट किया, तो हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन था, कोलैब का जो डॉक्यूमेंटेशन था समझाने के लिए कि डेटा फ्रेम क्या होता है, वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लोर करें कि डेटा फ्रेम का क्या होता है। बेसिक चीज़ वही है कि आपका टेक्स्ट में से आपका एक स्पेशल डेटा टाइप में कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसमें कन्वर्ट किया और यहाँ पर मैंने उसे प्रिंट करवाया, तो देखिए दोनों में हमें खासकर अंतर नहीं दिखेगा। डेटा जो सिंपल उसे देखने में लग रहा है वो पहले जैसा ही लग रहा है। ये डेटा है हमारा और ये हमारा DF डेटा है, तो दोनों देखने में तो एक जैसे लग
लग रहे हैं, लेकिन हमारे पास फंक्शनैलिटी में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। इसमें हम बहुत सारे फंक्शंस जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जो हमारा डीएफ डेटा था उसको मैंने डिस्क्राइब किया है कि आखिर इसमें है क्या क्या। तो उसमें हमारे पास क्या क्या मिल गया, हमारे पास मीन मिल गया है, काउंट मिल गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया है, मिनिमम मिल गया है, 25% उसका कितना रहेगा, 50% कितना रहेगा, 75% कितना रहेगा, और मैक्सिमम वो कहाँ तक गया है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्राइब में यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा कि अगर हम टेक्स्ट में अगर सिर्फ डेटा में इसको करने की कोशिश करते, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते, तो ये सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये नहीं आती। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर पेंडास का यूज़ करते हैं। अब तीसरी लाइब्रेरी पे चलते हैं। देखिए हमने क्या क्या यूज़ किया। हमने यहाँ पर तीसरी पे पहुँच चुके हैं। तो पिछली दो लाइब्रेरीज हमारी कौन सी थी, पिछले दो हमारे पैकेज कौन से थे। पहला तो हमारा वाई फाइनेंस था जिससे हमने डेटा को डाउनलोड किया है। दूसरा हमारा पेंडास था जिससे हमने डाउनलोडेड जो हमारा नॉर्मल डेटा था उसको डेटा फ्रेम में हमने कन्वर्ट किया जिससे हमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिल सकें। अब हम यूज़ करेंगे मैटप्लॉटलिब, और मैटप्लॉटलिब से क्या होगा, आपको प्लॉट से समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट matplotlib.pyplot। मैटप्लॉटलिब में भी आपके पास वैरायटी ऑफ थिंग्स है, उसमें से हम सिर्फ पाईप्लॉट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और उसको मैंने एब्रीविएशन दे दिया है PLT। ठीक है, तो हमने मैटप्लॉटलिब यहाँ पे यूज़ किया और मैं इससे कह रहा हूँ कि मुझे एक फिगर चाहिए, उसका साइज़ होना चाहिए 10x10, और मैं फिगर किसका चाहता हूँ, मैं DF डेटा जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें से पर्टिकुलर कॉलम सिर्फ क्लोज का मैं यहाँ पर पूरा जो है ग्राफ मैं यहाँ पर चाहता हूँ। उसके बाद लीजेंड्स क्या होते हैं हमारे, जैसे ये जो उसके स्पेसिफिकेशंस हैं जैसे क्लोज है और बाकी चीज़ें हो सकती हैं। जब आप एक कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप समझने में आपको कन्फ्यूज़न हो, इसलिए आपको यहाँ पर लीजेंड्स जो है वो ऑन कर देने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने PLT डॉट शो कर दिया है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टेस्ला का जो डेटा है पिछले एक साल का आप देख सकते हैं 200 से, और ये हाई तक गया है अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 900। तो ये पूरे पिछले एक साल का डेटा जो था हमने पहले डाउनलोड किया, उसको हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, और उसके बाद उसके जो क्लोज हैं यानी कि वो कैसे रिएक्ट किया है, कहाँ कहाँ डेली वो क्लोज होता था, तो उससे हमें पता चल गया कि कैसे वो रिएक्ट किया है और कहाँ तक वो डेटा जो है डेली वाइज कहाँ गया है पिछले एक साल में। तो ये पूरी वीडियो थी कि किस तरीके से हम पाइथन को यूज़ करके और पाइथन के डिफरेंट पैकेजेस को यूज़ करके जो फाइनेंस डेटा है, जो स्टॉक का डेटा है, उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ थी जिसमें हमने सिर्फ उसका एक प्लॉट यहाँ पर किया, लेकिन आप डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स कर सकते हैं जिसमें आप फाइनेंशियल एनालिसिस भी बहुत ही बड़े एक्सटेंट पर कर सकते हैं, और काफ़ी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये करते भी हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।